दोस्तों आज की कहानी है एक आईएएस अफसर की जो अपने आईएएस पद को त्याग कर एक साधक बन गया, एक साधु बन गया। दरअसल आपको बता चले कि लगभग सन 1990 की बात है जब सुनील पटनायक आईएएस अफसर थे और उनके 23 साल लगभग उनके आईएएस अफसर पद पर तैनात रहते हुए हो चुके थे। लेकिन अचानक से एक दिन उन्होंने त्यागपत्र दे दिया, जिसके बाद लोग सोचने पर मजबूर हो चुके थे। जिस यूपीएससी, जिस सिविल सर्विस के लिए लोग सपने देखते थे, आईएएस बनने के लिए सपने देखते थे, वहीं सुनील पटनायक एक सेकंड में अपना त्यागपत्र दे दिए। उसके बाद रातों रात ऋषिकेश पहुंच गए। बता दें कि वहां पर ऋषिकेश पहुंचने के बाद एक आश्रम में जा पहुंचे और वहां एक आईएएस के रूप में नहीं बल्कि एक साधक के रूप में पहुंचे, जहां पर उनको स्वामी शिवानंद जी महाराज मिले, जिसके बाद उनकी एक साधक के रूप में दीक्षा दी गई। बता दें कि ये सुनील पटनायक जो थे वो साधु बनकर निर्लिप्तानंद महाराज हो गए। इनका जन्म जो है उड़ीसा के गंजम जिले के परिषदीय कार्यालय में तैनात क्लर्क के दूसरे बेटे हैं सुनील पटनायक। आपको यह भी बता चले कि सुनील पटनायक 6 भाई और 3 बहनें थी। हालांकि साधक वाला जो उनका दिल और दिमाग था वो सिर्फ सुनील पटनायक का था और किसी का नहीं था। इस साल पहले 1990 से लगभग 23 साल पहले उनकी जो है पोस्टिंग हुई एक नए जिले में, जो लगभग शायद वो पाकिस्तान बॉर्डर के करीब में लगता है। वो जिला थोड़ा सा अभी क्लियर नहीं है। वहां पर उनकी पोस्टिंग हुई तो कई पाकिस्तान से आए हुए गरीबों को वो एक नई राह दिखाए और फिर वहां से उनकी दूसरे जिले में एक कलेक्टर के रूप में पोस्टिंग हो जाती है। हालांकि पहली पोस्टिंग के लोग जो है उनको भूल नहीं पाते, क्योंकि उनकी कार्यशैली ही ऐसी थी। वो कभी भी अपने आप को एक कलेक्टर के रूप में नहीं समझते थे। ना ही वो रजाई और गद्दे लेते थे सोने के लिए, बल्कि इनके बजाय वो एक चटाई और एक चादर लेना पसंद करते थे और उसी पर सोते थे। जानकारी के अनुसार उनकी जब ट्रेनिंग चल रही थी मसूरी में, तभी वो शिवानंद महाराज जी से मिले थे और वहीं से उनका दिल और दिमाग दोनों जो है वो साधना पर लग गया था। लेकिन वो अपने आप को बदल नहीं पा रहे थे क्योंकि घर वालों का दबाव था। ये कहानी है सुनील पटनायक की। बता दें कि आपको यह भी पता चले कि पोस्टिंग के बाद शादी के लिए भी काफी उनके ऊपर दबाव था घर वालों का, लेकिन उनकी चारों तरफ दीवारें इतनी मजबूत थी कि वो बिल्कुल भी डगमगाए नहीं और उनके घर वालों ने हार मान ली और फिर उनकी शादी नहीं हुई। इसके बाद लगभग 23 साल बाद जो है वो एक साधक के रूप में बदल गए और निर्लिप्तानंद महाराज हो गए ऋषिकेश में। दोस्तों पहली पोस्टिंग के बाद जब दूसरी पोस्टिंग हुई तो बोलांगीर जिले में एक कलेक्टर के रूप में हुई थी। उनको घर वालों ने काफी बार समझाया, लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं माने और अपने आप को एक साधक के रूप में ही वो हमेशा से शुरू से ही मानते आए थे। एक आईएएस की जो फैसिलिटीज होती हैं, जो फैसिलिटीज मिलती है, उस चीज को वो कभी नहीं माने। सुनील पटनायक हमेशा अपनी चटाई और चादर साथ लेकर रहते थे। न कभी उनको बंगले की जरूरत होती थी और ना ही कभी किसी और चीज की। दफ्तर में भी अपना चटाई और चादर बिछाकर सो जाते थे। बिल्कुल सादा जीवन जीते थे सुनील पटनायक। लेकिन एक ऐसा निर्णय, एक ऐसी बात की आईएएस पद को त्याग कर वो एक साधना में लीन हो गए, साधक बन गए, यह बात सबको खटकने लगी थी कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। एक बार फिर से सभी दोस्तों ने, परिवार के लोगों ने, रिश्तेदारों ने सुनील पटनायक से वार्तालाप किया कि ऐसा मत कीजिए, लेकिन वो निर्णय ले चुके थे, एक साधक के रूप में अपने आप को देख रहे थे पहले से ही।
तो कुछ इस तरीके से थी कहानी एक आईएएस सुनील पटनायक की, जो कि 23 साल गुजारने के बाद बचे 14 साल को त्याग दिया आईएएस अफसर पद की तैनात रहते हुए, और फिर बन गए एक साधक। जब वो आईएएस पद को त्याग पत्र दिए तब भी उनके पास 14 साल अपने सर्विस को बचे हुए थे, लेकिन एक आईएएस के रूप में जीने से अच्छा उन्होंने समझा एक साधक के रूप में जीना, और वो आजकल आश्रम के काम में लगे। तो कुछ ऐसी थी कहानी एक सुनील पटनायक की, जो कि एक आईएएस अफसर से एक साधु बन गए। उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन को जोर दबा लीजिए, जिससे ऐसी हर बड़ी अपडेट और बड़ी सच्ची कहानियों की नोटिफिकेशन, मोटिवेशनल कहानियों की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचती रहे आप तक।